एक बहुत ही प्यारी सी रचना आपको सुनाऊंगी। कृपया आपस में बातें ना करें, क्योंकि कहते हैं दरबार में बैठकर इतना बड़ा घात कर रही हैं और मैं यहाँ भजन सुनाने आई हूँ और आप बात कर रही हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आइए, हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसी पर आधारित मैं एक रचना आपको सुनाऊंगी। लेकिन अगर आप सुनेंगे तो कौन कौन सुनेगा, जरा हाथ उठा के बता दें। हाँ, आइए माता रानी के दरबार में चलते हैं। हमारे जीवन में समय का क्यों महत्व होता है। जब कभी हमारे घर की घड़ी खराब हो जाती है और घड़ी का सेल खत्म हो जाता है और घड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है। लगता है कि नहीं लगता? लेकिन समय जो है अपनी रफ्तार से चलता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि समय के लिए बहुत ही प्यारी सी बात, अगर अच्छी लगेगी तो आशीर्वाद दीजिएगा, कि समय इंसान का सम्मान करा देता है और समय इंसान का अपमान करा देता है। समय इंसान का सम्मान करा देता है और समय इंसान का अपमान करा देता है। और समय जब आया तो मैंने ये जाना कि समय इंसान की पहचान करा देता है, पहचान करा देता है। ये समय बहुत बुरी चीज होती है, कभी कभी करोड़पति को भी रोडपति बना देती है और कभी कभी रोडपति को करोड़पति बना देती है। सब समय का खेल है। लेकिन इंसान लाख बुराइयां कर ले, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती है। और इस रचना में यही दर्शाया गया है, आप सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि संकट सिर्फ इंसानों पर आता है, भगवान भी ऐसे थे जो संकट झेला करते थे और झेले हैं उन्होंने। राजा रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे और अयोध्या के राजा कहलाते थे, लेकिन उनके नसीब में क्या आया? 14 बरस का वनवास। कृष्ण कन्हैया मुरलीधर नटखट, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ? जेल में। सोचिए। तो आइए एक बहुत ही प्यारी सी रचना आपके बीच में, सिर्फ सुनिएगा और बाद में अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ ना सकी, धर्म की ज्योति बुझ ना सकी तूफान के झोंकों से, फिर उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम दुख में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई नहीं है। और सच बात है कि दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं देता, क्योंकि कहते हैं कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। इंसान सोचता है कि हमारे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां रहें, दुख ना आए, लेकिन सुख और दुख ये सब ऊपर वाले की देने हैं। तो भक्त कहता है माँ कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अरे माँ छोड़ू मैं किसे भगवन, छोड़ू मैं किसे भगवन, तो
सुख और दुख का एक अलग ही मजा है। तो आइए बहुत ही सुंदर सी रचना सुनिए आपके बीच में कि समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी, तूफान के झोंकों से उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। सच्चे दरबार की समय की बात आई तो आपको याद होगा महाभारत किसने किसने देखी यहाँ पर? महाभारत कितने बच्चों को तो पता ही नहीं आज के कि महाभारत होता क्या है ना? मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों को भले ही आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन उनको महाभारत और रामायण की कहानियां जरूर सुनाइए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर किसने किसने महाभारत देखी है? जरा हाथ उठा के एक बार बता दे, उसके बाद नीचे कर लेंगे। अरे सीरियल की बात हो रही, हाथ उठाओ। आज सीरियल में भी महाभारत आता है। ये लोग हस्तिनापुर पहुंच गए थे। अरे रियल वाला नहीं, टीवियों में, टीवियों में। अब उठाओ सीधे सीधे हाथ। किसने किसने देखा महाभारत? और जिनके घर में टीवी है वो भी हाथ सबने उठा देखा। लो। महाभारत में क्या हुआ था? धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी। अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली। महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरवों की टीम थी और एक तरफ पांडवों की। 5 पांडव बड़े से बड़े बलशाली, लेकिन सोचिए एक मामूली से जुए में अपनी पत्नी को, हार गए। क्योंकि जब समय खराब होता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ अच्छा ही हो। बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, मोबाइल गिरवी रख दिया, सोचा दोबारा मिल जाएगा, चलो मोबाइल तो मिल गया। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि जुए में अपना मकान तक गिरवी रख देते हैं बिल्कुल सही बात। और मकान भी हार जाते हैं। वैसे ही 5 पांडवों के साथ हुआ। क्या हुआ? धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली। अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। लेकिन द्रौपदी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके पति उसके जुए में हार गए हैं। द्रौपदी को ये नहीं मालूम था, जैसे सीता मैया को नहीं मालूम था कि रावण उसको लेने आया है। अगर सीता मैया को मालूम होता कि साधु के भेष में रावण है, तो सीता मैया कभी लक्ष्मण रेखा को पार ना करती। वैसे ही द्रौपदी, वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती। जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से। सीता मैया का जब हरण हुआ तो कहीं ना कहीं सीता मैया लक्ष्मण के लिए मन में सोचती है कि अगर लक्ष्मण मुझे छोड़कर नहीं जाता तो रावण उठाकर न ले जा। न ले जाता। तो सीता मैया लक्ष्मण के लिए प्रभु श्री राम से कहती है क्या? हो मेरी सुध बिसरा दी, मेरी नींद उड़ा दी, 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 मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे
बचाओ। भरी सभा में मेरी इज्जत जारी है, मुझे बचाओ। लेकिन वो 5 पांडव ऐसे सर को झुकाकर खड़े हैं। सोचिए, एक से एक बलशाली है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका समय खराब चल रहा था। इसलिए 5 पांडव सर को झुकाए बैठे, आंख मीच कर, बाल पकड़ के पांचाली का लाया गया जब खींच के, लाया गया जब खींच के, लाया गया जब खींच के। उस सभा में बैठे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो दुर्योधन और दुशासन को कह रहे हैं कि इतना बड़ा नारी का अपमान मत करो, क्योंकि कहते हैं नारी से बढ़कर ना कोई दूजा है, क्या बात है? नारी से बढ़कर ना कोई दूजा है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नारी को पूजा है। इसलिए तुम नारी का अपमान मत करो। लेकिन दुर्योधन और दुशासन नहीं माने। 5 पांडव सर को झुकाए बैठे, आंख मीच कर, बाल पकड़ के पांचाली का लाया गया जब लाया गया जब खींच के, लाया गया जब खींच के। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का बाल पकड़ा था, तो द्रौपदी के दिल से कहाई निकल रही थी। क्या कह रही थी द्रौपदी? निर्लज्ज कसाई है दैया, तुझे दया न आई है दैया। निर्लज्ज कसाई है दैया, तुझे दया न आई हाय दैया। उसके बाद भी दुष्ट दुशासन ना माना गुरुओं के टोके से। यहाँ तक की रचना किसको किसको समझ में आई और किसको किसको अच्छी लगी, एक बार हाथ उठा दो। अगर समझ में आ रहा है तो ही हाथ उठाइएगा। दुष्ट दुशासन ना माना गुरुओं के टोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी, तूफान के झोंकों से उसे क्या कोई मिटाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा, तुझे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा, तुझे भगवान बचाएगा। सुनिए आगे क्या हुआ। खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरनी की घाट में, बोली द्रौपदी राज अब भैया तुम्हारे हाथ में। भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। देखिए, मैंने क्या कहा था कि बुराई पर सच्चाई की जीत जरूर होती है। जब द्रौपदी हार गई कि यहाँ पर तो मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और ना ही मेरी कोई इज्जत बचाने वाला है, तब द्रौपदी को एक इंसान याद आया। वो कौन था? भगवान। जय कन्हैया लाल। भगवान याद आया। जय हो श्याम। कन्हैया ने वचन दिया था अपनी बहन द्रौपदी को कि जा बहन, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। जब भी तू कष्ट में होगी मुझे याद करना और अपने दोनों हाथों को उठाकर मुझे पुकारना, मैं जरूर आऊंगा। जय जय श्याम। लेकिन एक और आस बसती है द्रौपदी के मन में, और द्रौपदी अपने पतियों से क्या कहती है, सुनिएगा। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बिताई, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बिताई। तुझ में बसी है मेरी धड़क जाए। लेकिन जब द्रौपदी को समझ में आया कि कोई नहीं आने वाला, तब उसने अपने भाई को पुकारा। कैसे पुकारा? खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरनी की घाट में, बोली द्रौपदी राज अब भैया तुम्हारे हाथ। भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। द्रौपदी ने एक हाथों से साड़ी पकड़ी है, एक हाथों से साड़ी पकड़ी है और एक हाथ उठाया। बोलती है कन्हैया जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम ना हो रक्षा बंधन। जल्दी से आओ नंदन बदनाम
शक करेंगे और अंधविश्वास करेंगे तो भगवान कभी आएंगे हमारे लिए? नहीं आएंगे। द्रौपदी को भी यही लग रहा था, अगर मैंने दोनों हाथ खोल दिया, दोनों हाथ उठा दिया, तो मेरी साड़ी तो खुल जाएगी और मेरी इज्जत चली जाएगी। इसलिए जब एक हाथ उठा के बुलाया तो कन्हैया नहीं आए, लेकिन जब अपने दोनों हाथों को उठाया द्रौपदी ने और आंखों को बंद किया और कन्हैया का नाम लिया कि कन्हैया, पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आगे मौके पे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर ये रचना आपको अच्छी लगी हो तो एक तालियां से कहना चाहूंगी जो आज तक लड़ाई को खत्म करना नहीं चाहते, उन पाकिस्तानियों से एक ही बात कहना है कि कट जाए जिससे सर वो शमशीर नहीं देंगे, हम तुम्हें अपनी तकदीर नहीं देंगे। ऐ पाकिस्तानियों, तुम्हें चाहिए पूरा कश्मीर, हम तुम्हें कश्मीर तो क्या कश्मीर की तस्वीर नहीं देंगे, जोरदार ताली, जोरदार, नहीं देंगे। बहुत सुंदर बात, इसलिए भूल जाओ। खून खोल गया। और मैं अपने भारत में रहने वाले एक एक नौजवान से यही कहना चाहूंगी कि ना मरो सनम बेवफा के लिए, ना मरो सनम बेवफा के लिए, तो कसमी भी तुम्हें नसीब ना होगी कफन के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, तो हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं भी दुपट्टा बिछा देंगी तुम्हारे कफन के लिए। जोरदार तालियां भाई, जोरदार, बहुत सुंदर। क्यों? बॉर्डर पार जाते हैं नौजवान, सोचिए उनका भी परिवार होता है, उनकी भी माएँ होती हैं, कितना त्याग करके वो अपनी माँ को छोड़कर जाते हैं। और जब माँ की याद आती है तो एक ही बात कहते हैं, क्या? ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का नाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसके बेटे का नाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, क्या बात है। मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उन्हें जाके तू ये प्यार दे। एक माँ को एक बेटा दिलासा दे रहा है कि माँ मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में माँ की छाँव में, गाँव के पीपल से वो माँ की आंचल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा, एक दिन आऊंगा, आऊंगा। एक बार हमारे भारत के लिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, अपने दोनों
मुसलमान चाहिए करे जो देश की सेवा, बस ऐसा नौजवान चाहिए, नौजवान चाहिए। और ना शाहरुख चाहिए ना सलमान चाहिए, हमें ना शाहरुख चाहिए ना सलमान चाहिए, हमें तो अपने भारत के लिए एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए, अब्दुल कलाम चाहिए। नौजवान हो तो ऐसा, क्योंकि